क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक लिंक्डइन प्रोफाइल से अटैकर्स और हैकर्स कितनी डीप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? नेम, कंपनी, कनेक्शंस, ईमेल पैटर्न्स, सब कुछ। यही सब चीज़ें आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा काली लिनक्स में मेल्टिगो टूल का यूज़ करके। एंड हम एक रियल लिंक्डइन प्रोफाइल पे डिजिटल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये वही टेक्निक है जो ओसेंट इन्वेस्टिगेटर्स, रिक्रूटर्स एंड अटैकर्स सभी यूज़ करते हैं रिकॉनेसेंस के लिए। मेल्टिगो ट्रांसफॉर्म्स का यूज़ करके सिर्फ एक नाम से डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैप कर सकते हैं। एंड जो कनेक्शंस, जो डेटा मैं आपको स्क्रीन में प्रोवाइड करूंगा, वो सब चीज़ें आपको हैरान कर देंगी। मैंने ये पूरा सेटअप खुद टेस्ट किया है स्टेप बाय स्टेप। एंड इस वीडियो में कोई भी थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिकल कंटेंट मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अपने काली मशीन के टर्मिनल पे हूँ। आप यहाँ पे सेम वे में विंडोज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टूल को इंस्टॉल करेंगे। sudo apt install meltigo/y एंटर करने के बाद हमारा टूल यहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। और अदरवाइज विंडोज़ के लिए आप यहाँ पे ब्राउजर से भी टूल को इंस्टॉल कर सकते हो। यू कैन सी दैट ओसेंट एंड साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस टूल का मेजर यूज आता है। सो आप विंडोज़ में एज वेल एज लिनक्स एनवायरनमेंट में इस टूल का यूज कर सकते हैं। नाउ टूल को इंस्टॉल करने के बाद sudo su करके मैं रूट में एंटर होऊंगा ताकि मुझे कोई भी परमिशंस का एरर ना आए। एंड यहाँ पे मैं अपने मेल्टिगो टूल को ओपन करूंगा। एंटर। टूल की सारी फाइल यहाँ पे रन हो रही है एंड इसके मॉड्यूल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। बस हमें पेशेंटली वेट करना है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे मेल्टिगो टूल का इंटरफेस देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका ग्राफिकल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, डेस्कटॉप वाला लेटेस्ट वर्जन 4.11.3। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ न्यू यूज़र आपको इस टूल को सेटअप करना पड़ेगा मेल्टिगो आईडी का यूज़ करके। इसके लिए आप अपने गूगल अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं एंड इवन दो फ़ोन नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेल्टिगो टूल के सेटअप के लिए अगर आपको टेम्पररी फ़ोन नंबर यहाँ पे जनरेट करना है, देन उसके लिए आप इस वेब एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको OTP भी रिसीव होते हैं एंड आपको अपने फ़ोन नंबर को शेयर करने की नीड भी नहीं होती। टेम्पररी नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो टूल को सेटअप करने के बाद ये इसका इन्वेस्टिगेशन का इंटरफेस है। एंड इन्वेस्टिगेशन के अंदर यहाँ पे न्यू टैब हमको मिलेगा, न्यू ग्राफ। इस पे हमें क्लिक करना है एंड इस ग्राफ के अंदर हम सारी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एकदम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में डेटा मिलेगा। अटैकर्स एंड हैकर्स अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंटिटीज़ को यहाँ पे सर्च करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स मैं यहाँ पे वेबसाइट सर्च करूँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वेबसाइट मुझे मिल जाएगी। इससे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ग्राफ के अंदर। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे डिटेल्ड व्यू मिल रहा है वेब एप्लीकेशन का। मैं यहाँ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करूँगा एंड मुझे यहाँ पे सारी डिटेल्स मिलेंगी। इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं यहाँ पे लिंक्डइन डोमेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल सके लिंक्डइन के बारे में। सो इसकी URL पे हमें क्लिक करना है एंड इसे बैक करके www.linkedin.com इसे मुझे यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद मुझे लिंक्डइन का यहाँ पे लोगो भी शो हो रहा है। मीन्स जो मेरा डोमेन है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे सेटअप हो चुका है। इस पे मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जितने भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्स हैं वो सारे मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। इन ट्रांसफॉर्म्स का यूज़ करते हैं अटैकर्स एंड हैकर्स न्यूमरस अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डोमेन इन्फॉर्मेशन फाइंड करेंगे लिंक्डइन की। इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे DNS के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस पर मुझे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आउटपुट फॉर्मेट में मेरा ट्रांसफॉर्म यहाँ पे रन होगा। इसकी रनिंग स्टेटस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड मुझे इसके डोमेन के बारे में, DNS के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी ग्राफिकल फॉर्मेट में। इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्ड व्यू। रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इनकमिंग मिल रहा है, वेबसाइट मुझे यहाँ पे दिख रही है, इसकी जनरल डिटेल मुझे यहाँ पे दिख रही है, सोर्स कौन सा है, ट्रांसफॉर्म का यूज़ हो रहा है एंड इसकी जनरेशन डेट मुझे यहाँ पे विजिबल है। नाउ अनदर ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ पे रन करेंगे, रिजॉल्व टू IP। इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे DNS IP ये वाला ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वेब एप्लीकेशन का जो DNS IP है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। पब्लिक IP हमारी वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रही है IP वर्जन 4 एंड जो उसका IP एड्रेस का वर्जन 6 है वो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। आप ये IP एड्रेस देख सकते हैं। IP एड्रेस की जो जनरेशन डेट है वो भी हमें यहाँ पे मिल रही है विद इन टाइम ड्यूरेशन। नाउ अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स को। आप यहाँ पे फाइल्स के स्नैपशॉट देख सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे स्नैपशॉट्स के ट्रांसफॉर्म्स को रन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे स्नैपशॉट्स ऑफ फाइल रन करूँगा एक्सटर्नल। इसमें मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे रन। यहाँ पे आप टर्मिनल में देख सकते हैं स्नैपशॉट के रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे लिंक्डइन पे क्लिक करूँगा एंड वे बैंड मशीन के जो उसके स्नैपशॉट्स हैं इस पे मुझे क्लिक करना है। मेरा ट्रांसफॉर्म यहाँ पे रन होगा एंड यू कैन सी दैट रन होने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाली फॉर्म में मुझे यहाँ पे हर एक डिटेल मिल रही है स्नैपशॉट के बारे में। स्नैपशॉट्स कब क्रिएट हुए थे, इवन दो देयर डेट एंड टाइम, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर आप यहाँ पे डिटेल्ड व्यू में भी देखेंगे
देन हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है उनके डेट एंड टाइम के साथ। फर्दर यहाँ पे मैं IP एड्रेस को सिलेक्ट करके इस पे भी अपने ट्रांसफॉर्म्स को रन कर सकता हूँ। लाइक IP एड्रेस का जो DNS होता है उसको मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर सकता हूँ, उसका भी मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। हेयर यू कैन सी दैट IP एड्रेस की जो DNS रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लिंक्डइन का मैंने यहाँ पे IP एड्रेस निकाला जो कि पब्लिक IP है, एंड उस पब्लिक IP के जो DNS रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल DNS वो यहाँ पे यूज़ करा है। लाइक ऐड का DNS, लिंक्डइन लर्निंग का DNS, AR का DNS, PT का DNS, हर एक DNS के रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर मैं किसी भी DNS पे क्लिक करता हूँ देन उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड व्यू मुझे यहाँ पे साइट पे मिल रही है उसकी जनरेशन डेट के साथ। एंड सेम इसी वे में स्नैपशॉट्स के अंदर भी हम ट्रांसफॉर्म्स को रन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन फाइंडिंग के लिए। लाइक यहाँ पे URL डिटेल्स का ऑप्शन है, एंड मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस फाउंड कर सकता हूँ स्नैपशॉट का। इसमें मैं क्लिक करूँगा, मेरा ट्रांसफॉर्म यहाँ पे रन हो रहा है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्नैपशॉट के अंदर मैंने DNS को रन किया था एंड इसके अंदर मुझे webarchie.org का DNS मिला। ये वाली जो वेबसाइट है वो भी लिंक्डइन के स्नैपशॉट से लिंक है। इसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। लाइक इसकी जो जनरेशन डेट होती है विद द टाइम ड्यूरेशन। इस तरह से डोमेन्स के बारे में अटैकर्स एंड हैकर्स एंड इवन दो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर्स इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिटेल रिकॉनेसेंस मिला है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन का यूज़ किया एंड उसका यूज़ करके हम इसके IP एड्रेस के DNS तक पहुँच गए। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर्स वो ज़्यादा डिटेल फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वेबसाइट्स की, डोमेन्स की, ईमेल एड्रेसेस की एंड सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड करते हैं। आप इसके ग्राफिकल लेआउट को भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक इस फॉर्मेट में ये वाली फॉर्मेट हो गई एंड इसको इस फॉर्मेट में भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फॉर्मेट मिलती है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चेंज करने के लिए। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हटा के आप इसे सिंपल डेटा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमें यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। इस पर हमें क्लिक करना है एंड यहाँ से ये सारा डेटा XML फाइल में, रिपोर्ट जनरेशन फाइल में और ग्राफिकल इमेज फाइल में हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं एंड इसकी हम यहाँ पे फुल प्रोफेशनल रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है। टैबुलर फॉर्म में भी जो रिपोर्ट है वो भी हमें यहाँ पे विजिबल है। सो एट द एंड आई मस्ट से दैट साइबर सिक्योरिटी में डिजिटल इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यू मस्ट डू दैट बट इन ए सेफ एंड सिक्योर लीगल एनवायरनमेंट।